सरकार किसी की काम की नहीं, ये सरकार से किसी को फायदा नहीं। अपना ये तो कह रहे हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, देश का चौकीदार। लोग कह रहे हैं देश के चौकीदार ने इतना कुछ माल हजम किया है कि देश का चौकीदार, लोग कह रहे हैं कि चोर है। आज चौकीदार चोर नहीं है, देश का चौकीदार। चौकीदार तो चला हमारा ईमानदार है, हमारा गली में घूमने वाला चौकीदार तो ईमानदार है। तो जिसके हाथ में देश की हमने चाबियां दी थी, वो चौकीदार की बात मैं करूंगा कि जिन्होंने आज देश को तबाह करके देश को ऐसे चौराहे पे लाके छोड़ा है, न किसी को सुनवाई होती है, न किसी को बोलने की इजाजत है, न किसी को काम करने की इजाजत है, और गरीब गरीब रहते जा रहा है। आपको बैंकों से पैसा नहीं मिलता है, तो बैंकों का पैसा उठाकर करोड़ रुपए लेकर भाग जाने वाले बड़े बड़े उद्योगपति है, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होती नहीं है। बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है। चुनाव नजदीक आया, चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव में ऐसे कुछ लोगों को बीजेपी जानती है कि आपके वो लोग वोट बीजेपी को नहीं मिलने वाले, वो जानते हैं, तो क्या करेंगे? हम अपने ही कौम से, अपने ही बिरादरी से कुछ ऐसे लोगों को काम पे लगा दिया है कि कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है तो दूसरे किसी को वोट दो। दूसरे को मदद करना मतलब फायदा बीजेपी का होने वाला है। समझ लीजिए, आगे हिसाब सीधा है। आप सब हिसाब किताब रोज लिखते, कितना कितना हुआ, 50 रुपया हो गया, 500 रुपया हुआ, 1000 रुपया हो गया। तो 1000 रुपए में से 200 रुपया कोई दूसरा लेके गया तो फायदा होने वाला किसको? 700 रुपए वाला का फायदा होगा। अब 1000 रुपए कमाने के बाद में हमारे वोट अगर तकसीम हो जाते हैं तो हमारा वोट दूसरी तरफ जाता है और फायदा बीजेपी को। ये सीधा हिसाब है। मैं तो कहूंगा इस बात को आपको गौर से ध्यान देना है। ऐसे कुछ चंद ताकतों, मैं मजाक में वहां कह रहा था, हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो 5 साल हमारे साथ में रहते हैं, चुनाव आया कि भाग जाते हैं। 5 साल हमारे साथ रहते हैं, चुनाव आया कि भाग जाते हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों से हमको थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये लोग हमें गुमराह करके हमारे वोट अगर कोई लेता होगा तो नुकसान आपका है। कोई कहता है अशोक चव्हाण ऐसा है, अशोक चव्हाण आज हर चीज ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, और पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या क्या हो रहा है। अशोक चव्हाण ऐसा है, अशोक चव्हाण, अरे अशोक चव्हाण जो है तो लोगों के सामने, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, जो भी हो मैं आपको ऐसे कुछ चीजों को लोगों के सामने पेश करने के प्रयास होता है, जिसके वजह से एक गलतफहमी निर्माण हो। आपके वोट चाहे वो 1000 वोटों में से 200 वोट भी खराब हो जाते हैं तो फायदा सीधा बीजेपी को होता है, उनको फायदा होने वाला है। मेरा ये कहना है, भले कोई कौम के नाम पे आएगा, कोई बिरादरी के नाम पे आएगा, कोई गरीब में रहता उसने आपके पास आएगा और आपके वोट लेने के लिए हर तरीके से बातें कही जाएगी। अलग झंडे के नाम से आएंगे, अलग आज के झंडे बहुत चुनाव जैसे आए तो झंडे के ऊपर झंडे दिखाई देते, हमें इतने झंडे हो गए। तो दोस्तों, इन झंडों से जो पट्टे को छोड़ के बाकी के झंडे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज हम तकरीबन 9 पार्टियों को इकट्ठा किया, हमारे वोट तकसीम ना हो इसलिए हमने 8 से 9 पार्टियों को इकट्ठा किया है। मैंने कहा तुमने 1 सीट ले लो, 2 सीट ले लो, तो गठबंधन में आ जाओ। गठबंधन में इसलिए आ जाओ कि आप भी जीते, हम भी जीते, मिलकर हम काम करेंगे, पर हमारे वोट दूसरी जगह तकसीम मत होने जो। तो तकसीम अगर हो जाते हैं तो फायदा शिवसेना का होता है, फायदा बीजेपी का होता है। और आप जानते हैं शिवसेना बीजेपी इस देश का कैंसर है, जिसके वजह से इस देश में आपको इस बीमारी से आज जाना पड़ रहा है। इसको थोड़ा सा संजीदगी से सोचने की जरूरत है, वरना नुकसान होगा और उस नुकसान को 5 साल तक हमें सहना पड़ेगा। 5 साल के बताने बाद में कौन है क्या है ये बोलना मुश्किल। देश सुरक्षित रहे, देश उनके हाथ में रहे, कांग्रेस के हाथ में अगर रहता है तो आपकी सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं, ये मैं कहना चाहूंगा। हम क्या चाहते हैं? हम सुकून चाहते हैं, हम बिजनेस चाहते हैं, हम हमारी ईमानदारी से रोजी रोटी चाहते हैं, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? मैं समझता हूँ इसकी गारंटी देने का काम हम हमारी कांग्रेस पार्टी देगी, मैं जरूर कहना चाहूंगा। हमारे मुस्लिम भाइयों के कई मसाइल हुए हैं, कई मसाइल अभी बाकी होंगे, जरूर इसके ऊपर गौर किया जा सकता है। और आज उन चीजों पे जिक्र कोई भी करता होगा तो ये वक्त का तकाजा है कि हम एक हो जाएं, हम एक होकर मिलकर काम करें और भाजपा और शिवसेना के दोनों की पार्टी को हम शिकस्त दें और कांग्रेस को चुनकर देकर कामयाब करें। ये मैं आपसे दोस्तों गुजारिश करूंगा, क्योंकि आपके नमाज का वक्त मैं समझता हूँ 8:15 का है, तो मैं ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। एक छोटी मीटिंग का मैं सदर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने आपका कीमती वक्त दिया, मुझसे उनकी बात होती रहती है और मैंने उनसे बिल्कुल वादा किया है, भगवान
जो भी मसाइल है उसमें जरूर ध्यान दिया जाएगा, इतना मैं यहाँ पर फिर एक बार आप सबका